क्या हमारा जन्म ईश्वर की योजना है? कभी आपने सोचा है कि आप किस घर में पैदा हुए? आपके माता पिता कौन हैं? आप कौन सी भाषा बोलते हैं? कौन से धर्म में जन्मे? यह सब कैसे तय हुआ? क्या यह सब भाग्य है? क्या ईश्वर ने यह सब तय किया, या क्या आपकी आत्मा ने यह खुद चुना? हिंदू धर्म के गूढ़ शास्त्र जैसे वेद, उपनिषद, गर्भोपनिषद, भगवद गीता और योग वासिष्ठ हमें बताते हैं कि मृत्यु और जन्म कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सजग निर्णय है जो आपकी आत्मा स्वयं ईश्वर की उपस्थिति में लेती है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक कहता है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा का जन्म नहीं होता, वह कभी मरती नहीं, वह शाश्वत है। जब शरीर का अंत होता है तब आत्मा शरीर को छोड़ देती है और एक सूक्ष्म यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा उसे एक विशेष क्षेत्र में ले जाती है जिसे शास्त्रों में अंतरिक्ष लोक, अंतःस्थिति या ब्रह्मलोक कहा गया है। यहाँ आत्मा अकेली नहीं होती, ईश्वर की उपस्थिति या उनके प्रतिनिधि देवता आत्मा को मिलते हैं। यह एक आत्मिक न्यायालय जैसा है, पर यहाँ सजा नहीं मिलती, यहाँ समझ और चेतना मिलती है। आत्मा जीवन कैसे चुनती है? गर्भोपनिषद में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक विशेष अवस्था में जाती है जिसे अंतर्यामी स्थिति कहा गया है। यहाँ आत्मा को उसकी पिछली समस्त जिंदगियों के कर्म, उसकी भावनाएं, दुख सुख, वासनाएं सब दिखाई देते हैं, जैसे किसी दिव्य दर्पण में। योग वासिष्ठ में इसे और भी सुंदर रूप से बताया गया है कि आत्मा के सामने एक चेतनशील चित्रपट, फिल्म स्क्रीन होता है जिसमें उसके हर विचार, हर निर्णय, हर क्रिया की ऊर्जा दिखाई देती है। फिर आत्मा को अगली जिंदगी के विकल्प दिए जाते हैं, जैसे एक जीवन जहां उसे गरीबी में रहकर सेवा करनी है, एक जीवन जहां राजा बनना है लेकिन भ्रम में खो जाना है, एक जीवन जहां त्याग है लेकिन आत्मिक उन्नति की तीव्र संभावना है। लेकिन आत्मा को वही विकल्प मिलते हैं जो उसके कर्मों और चेतना के स्तर के अनुकूल हों। ईश्वर क्या करते हैं? भगवान श्रीहरि, शिव या कोई अन्य देवात्मा यहाँ आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। वे आत्मा से पूछते हैं, क्या तुम सीखने को तैयार हो? क्या तुम मोक्ष की ओर बढ़ना चाहती हो या अभी भी संसार में उलझी हो? अगर आत्मा में लोभ, अहंकार या क्रोध प्रबल होता है तो वह ऐसा जीवन चुनती है जहां उसे उसी का परिणाम भोगना पड़े। लेकिन अगर आत्मा ध्यान, भक्ति और त्याग के रास्ते पर है तो ईश्वर उसे एक ऐसी जन्म यात्रा की अनुमति देते हैं जहां वह जल्दी मोक्ष की ओर जा सके। कर्म, आत्मा का निर्णय कैसे बनता है? हिंदू दर्शन में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। 1. संचित कर्म, आपके कई जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का भंडार। 2. प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार हैं, जैसे आपका जन्म स्थान, परिवार, शरीर, संस्कृति। 3. क्रियमाण कर्म, जो आप अभी कर रहे हैं, यही भविष्य की नींव बनते हैं। जब आत्मा अगला जन्म चुनती है तब प्रारब्ध कर्म उसके जीवन की सीमाएं तय करते हैं। किन हालातों में जन्म होगा, किन माता पिता के यहाँ होगा, कौन सी समस्याएं आएंगी। परंतु आत्मा को कुछ विकल्प दिए जाते हैं, जैसे परीक्षा में विषय चुनना, लेकिन पाठ्यक्रम उसे खुद पढ़ना होता है। राजा या भिखारी कौन बनता है? लोग पूछते हैं। अगर भगवान दयालु हैं तो कोई गरीब क्यों होता है, कोई दुखी क्यों? उत्तर सरल है, भगवान किसी को सजा नहीं देते। आत्मा अपने कर्मों और पाठों के अनुसार ऐसा जन्म खुद चुनती है। कभी कभी कोई आत्मा दुख को इसलिए चुनती है ताकि वह वैराग्य सीख सके। कभी कोई आत्मा प्रेमहीन जीवन को इसलिए चुनती है ताकि वह प्रेम का मूल्य समझ सके। जो आत्मा अभी भी लोभ, कामना, स्वार्थ में डूबी है वह भटकती है, पर जो आत्मा भगवान की ओर देखती है वह मार्ग पा जाती है। जन्म कोई संयोग नहीं, यह आत्मा का निर्णय होता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक चेतन अवस्था में जाती है जहां वह ईश्वर की उपस्थिति में अपने अगले जीवन का चुनाव करती है। यह चुनाव उसके कर्मों, चेतना और पिछले अनुभवों पर आधारित होता है। भगवान आत्मा को मार्ग दिखाते हैं, लेकिन जबरन कुछ नहीं थोपते। वे सदैव मार्गदर्शक हैं। पिछले पाठ में आपने जाना कि आत्मा मृत्यु के बाद ईश्वर की उपस्थिति में अपना अगला जन्म चुनती है।
उसके सामने विकल्प आते हैं। वह निर्णय करती है कि अब कौन सा पाठ सीखना है, कौन से कर्म पूर्ण करने हैं, किन परिस्थितियों में जन्म लेकर आत्मा आगे बढ़ेगी। लेकिन अब प्रश्न आता है, अगर आत्मा ने सब खुद चुना, माता पिता, जीवन की कठिनाइयां, लक्ष्य, तो जन्म के बाद वह सब भूल क्यों जाती है? यही प्रश्न अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा, और यही जिज्ञासा आज भी हर जागृत मनुष्य के भीतर उठती है। क्या यह भूल एक गलती है या फिर यह कोई दिव्य रचना है? आत्मा की विस्मृति, माया की चादर। हिंदू धर्म हमें बताता है कि आत्मा की यह भूल ईश्वर की कृपा है। यह कोई दोष नहीं, यह एक संरक्षण है। जब आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है, तब वह एक रहस्यमयी प्रक्रिया से गुजरती है। गर्भोपनिषद इस अवस्था को वीर्य सिंधु कहता है, जहां आत्मा को एक माया की चादर ओढ़ा दी जाती है। यह माया कोई छल नहीं, यह एक दैवी वस्त्र है, जिससे आत्मा पुराने जीवन की यादों से मुक्त होकर नया जीवन पूरे मन से जी सके। अगर आत्मा को सब याद रहे तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, अगर आपको याद हो कि आपने पिछले जन्म में गरीबी में जीवन बिताया था, या आपका बच्चा आपसे छीन लिया गया था, या आपने किसी को धोखा दिया था, तो क्या आप इस जीवन में शांति से जी पाते? हर बात का बोझ लेकर, हर रिश्ते की पीड़ा ढोकर क्या आप खुलकर किसी से प्रेम कर पाते? नहीं। इसलिए ईश्वर ने इस विस्मृति को एक वरदान बना दिया, जैसे एक साफ स्लेट हो जिस पर नया पाठ लिखा जा सके। भगवत गीता में क्या कहा गया है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 4 श्लोक 5, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव वचार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। अर्थ, हे अर्जुन, तू और मैं दोनों कई बार जन्म ले चुके हैं, परंतु मैं उन्हें जानता हूं, तुम नहीं। यहां भगवान बताते हैं कि मनुष्य की आत्मा को अपने जन्म याद नहीं रहते, लेकिन ईश्वर जो परम चेतना है, उन्हें सब ज्ञात है। क्यों? क्योंकि आत्मा की चेतना पर माया का पर्दा होता है, जबकि ईश्वर की चेतना सदा पूर्ण और निष्कलंक है। क्यों कुछ बच्चों को याद रहती है पूर्व जन्म की बातें? भारत में कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें करते हैं। वे कहते हैं, मैं उस गांव में रहता था, मेरे घर में लाल रंग का दरवाजा था, मुझे गोली लगी थी वहां, मेरी मां का नाम रमा था। और जब अनुसंधान किया गया तो वो बातें सच निकली। ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण होता है आत्मा की अत्यधिक सजगता, पिछली मृत्यु का आघातपूर्ण या अधूरा अनुभव, जन्म के तुरंत बाद माया का पूर्ण प्रभाव न आना। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज, स्कूल, टीवी, लोभ, भाषा, भय और दुनियावी विचार उसकी चेतना को ढंक लेते हैं। वो विस्मृति की स्थिति में आ जाता है, जो हर आत्मा का सामान्य मार्ग है। क्या हम चाहें तो अपने पिछले जन्म को याद कर सकते हैं? हाँ, पर यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तब होता है जब आत्मा अत्यंत शुद्ध, एकाग्र और संयमी हो, मन निरंतर ध्यान में डूबा हो, जीवन ईश्वर चिंतन में रमा हो। पातंजलि योग सूत्र संस्कार अनुबंध स्मृति रूपेण कहता है, जब मन के संस्कार जागृत होते हैं तो आत्मा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति होने लगती है। गरुड़ पुराण भी कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सब याद करती है, लेकिन जन्म लेते ही वह पर्दा पड़ जाता है। पर कुछ योगियों, तपस्वियों और भक्तों ने अपने पूर्व जन्मों को ध्यान और तप से स्मरण किया है। यह स्मृति उनके साधना मार्ग को और सशक्त बनाती है। तो क्या विस्मृति एक बाधा है या सहायता? अब सोचिए, ईश्वर ने यह विस्मृति इसलिए बनाई है ताकि आत्मा नए अनुभव ले सके। अगर हमें सब याद रहे तो हम ना सीख पाएंगे, ना बदल पाएंगे। यह भूलना कोई दुर्बलता नहीं, यह तो आत्मिक स्वतंत्रता है। जैसे अध्याय बदलने पर किताब में नया पृष्ठ आता है। हर जन्म एक नया अध्याय है, हर जीवन एक नई कहानी। आत्मा को जन्म के बाद अपने पिछले जीवन की बातें याद नहीं रहती। यह कोई दोष नहीं, ईश्वर की कृपा है। विस्मृति आत्मा को नया जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता देती है। अगर आत्मा सब याद रखे तो वह वर्तमान का अनुभव नहीं ले सकेगी। कुछ आत्माएं जिनकी चेतना जागृत है, उन्हें अपने पूर्व जन्म की झलक मिल सकती है। साधना, ध्यान और भक्ति के द्वारा आत्मा अपनी गहरी स्मृति तक पहुंच सकती है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हम अब भी इसी जीवन में
अपने अगले जन्म की दिशा तय कर सकते हैं? क्या हमारे कर्म, हमारी साधना, हमारे विचार हमारी अगली जन्म यात्रा को बदल सकते हैं? क्या आप तैयार हैं पाठ 3 के लिए? हमने पहले पाठों में यह जाना कि आत्मा मृत्यु के बाद एक चेतन यात्रा पर जाती है, जहां वह अपने कर्मों और चेतना के स्तर के आधार पर अगला जीवन चुनती है। हमने यह भी देखा कि आत्मा क्यों अपने पुराने जन्मों को भूल जाती है, और यह विस्मृति एक दैवी योजना का भाग है। अब इस अंतिम और सबसे गूढ़ पाठ में हम यह जानने जा रहे हैं कि क्या मनुष्य अभी इसी जीवन में अपने अगले जन्म की दिशा तय कर सकता है? क्या हमारे वर्तमान कर्म, साधना और सोच हमारे भविष्य के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन की योजना को भगवान की योजना के अनुरूप ढाल सकते हैं? इस पाठ का उत्तर हाँ है, परंतु यह एक सरल हाँ नहीं है। यह उत्तर आध्यात्मिक अनुशासन, गहरी साधना, विवेक और सतत प्रयास से जुड़ा हुआ है। अब हम इस गहराई में प्रवेश करेंगे। हिंदू शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा स्वतंत्र है, परंतु उसकी स्वतंत्रता नियंत्रित स्वतंत्रता होती है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 9 कहती है, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अर्थात जो कर्म यज्ञ अर्थात ईश्वर, सेवा, धर्म के लिए नहीं किए जाते, वे बंधन का कारण बनते हैं। इसका सीधा अर्थ है, यदि हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा, समाज के हित और आत्मा की उन्नति के लिए करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी चेतना को इतना ऊपर उठा सकते हैं कि अगले जन्म के चुनाव में भी हमारे पास बेहतर विकल्प हों। हमारे जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म, यह वो कर्म है जिनके फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। इन्हें बदला नहीं जा सकता। उदाहरण, किस घर में जन्म होगा, प्रारंभिक काया कैसी होगी, कुछ निश्चित संघर्ष या उपलब्धियां। संचित कर्म, यह वो कर्म हैं जो अनेक जन्मों से जमा हुए हैं, लेकिन अभी फल नहीं दे रहे। ये हमारे भविष्य के जन्मों को प्रभावित करेंगे। क्रियमाण कर्म, यह वर्तमान जीवन में किए जा रहे कर्म हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा हम अपने संचित कर्मों को काट सकते हैं और भविष्य की दिशा को बदल सकते हैं। योग वासिष्ठ में कहा गया है, कर्मणिच प्रबलम नास्ति, अर्थात मनुष्य के अपने वर्तमान कर्म ही सबसे शक्तिशाली हैं। क्या साधना और सेवा से जीवन बदला जा सकता है? हाँ, पूर्ण रूप से। जब आत्मा भगवान की शरण में आती है, जब वह अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ भोग और वासनाओं से ऊपर उठाकर आत्मज्ञान और सेवा बना लेती है, तब उसमें एक चमत्कारिक परिवर्तन आता है। भागवत पुराण और उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा जब भगवत चेतना को प्राप्त करती है, तब उसके अगले जन्म की दिशा उसी क्षण बदल जाती है। भगवान कहते हैं, सततम कीर्तनम मां यस्मृति समे प्रिय, अर्थात जो मुझे निरंतर स्मरण करता है वह मुझे प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। साधना के 5 मुख्य मार्ग जो आत्मा को ऊंचा जन्म दिला सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। रोज सुबह या संध्या के समय ध्यान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और वह भीतर से जागृत होती है। इससे आत्मा को अपने कर्मों की समझ आती है और वह विवेकपूर्ण निर्णय लेती है। दूसरी, सेवा। निस्वार्थ सेवा करने से आत्मा का अहंकार घटता है। यह सेवा यदि ईश्वर को अर्पित भाव से हो तो वह यज्ञ बन जाती है। तीसरी, जप और मंत्र साधना। सद्गुरु से प्राप्त मंत्र जैसे गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण महामंत्र आत्मा की चेतना को ऊंचा करते हैं। इससे अगले जन्म में आत्मा और विकसित वातावरण में जाती है। 4, सद्ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, रामायण, योग वासिष्ठ, इनका नियमित अध्ययन आत्मा को उसकी प्रकृति का बोध कराता है। 5, संगति का प्रभाव, सत्संग। जैसी संगति वैसी गति। महापुरुषों की संगति आत्मा को उठाती है। सत्संग में बैठने से मन शांत होता है और आत्मा सहज मार्ग चुनती है। आत्मा के संकेत। क्या आत्मा अब भी से हमें इशारा देती है? कई बार जीवन में कुछ घटनाएं बार बार होती हैं, जैसे एक ही प्रकार का दुख, एक ही जगह असफलता, एक ही प्रश्न मन में बार बार उठना। ये आत्मा के संकेत हो सकते हैं कि तुम इस पाठ को अभी तक नहीं सीख पाए। इसी कर्म को पूरा करने आए हो। तुम्हें अभी इससे ऊपर उठना है।
ध्यान और मौन में बैठकर जब आत्मा से पूछा जाता है, मैं किस उद्देश्य से यहां आया हूं, तो भीतर से उत्तर आता है। क्या मृत्यु के समय की स्थिति अगला जन्म तय करती है? हां। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थ, जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव में रहता है उसी भाव के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। यदि मृत्यु के समय आत्मा भगवान का नाम ले रही हो या किसी पवित्र भाव में हो तो उसका अगला जन्म बहुत ऊंचा होता है। इसलिए संतजन अंतिम समय में राम नाम या भगवान के मंत्रों का स्मरण करते हैं। क्या हम अगला जन्म तय कर सकते हैं? यदि आत्मा अभी इसी जन्म में अपनी चेतना को शुद्ध कर ले, अपने जीवन को साधना, सेवा और भक्ति में लगा दे, तो वह न केवल अगला जीवन तय कर सकती है बल्कि वह जन्म लेने की आवश्यकता भी समाप्त कर सकती है। यही तो है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना। जब आत्मा पूर्णतः ईश्वर में लीन हो जाती है तो उसे किसी पाठ की, किसी परीक्षा की, किसी जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। वह ब्रह्म रूप में स्थित हो जाती है। जीवन आपके हाथ में है। आत्मा अपना अगला जन्म स्वयं चुनती है, पर उसका चुनाव उसके वर्तमान जीवन पर निर्भर करता है। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, चाहे तो उठ सकते हैं, चाहे तो गिर सकते हैं। साधना, सेवा, भक्ति, जप, ध्यान, ये सब आत्मा को वह दिशा देते हैं जिसमें वह ईश्वर के निकट जाती है। वर्तमान कर्म सबसे शक्तिशाली हैं। वे ही अगले जन्म का बीज हैं। मृत्यु के समय जो भाव होगा वही अगले जन्म की भूमि बनेगा। अब प्रश्न यह नहीं कि जीवन क्या देगा, प्रश्न यह है आप अपनी आत्मा को कहां ले जाना चाहते हैं। क्या आप अभी से अपने अगले जीवन की तैयारी शुरू करेंगे? यह जीवन कोई संयोग नहीं, यह आत्मा की योजना है। अब जबकि आपको यह ज्ञान प्राप्त हो गया है तो अगला कदम भी आपका ही है। क्या आप हर दिन आत्मा के उद्देश्य से जिएंगे? क्या आप अपने कर्मों को शुद्ध और ईश्वर को समर्पित बनाएंगे? यदि हां, तो न केवल यह जीवन दिव्य होगा बल्कि अगला जन्म भी चेतना की ऊंचाइयों से भरा होगा।